हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज एंग्री क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे शेप ऑफ टी आर, टोटल रेवेन्यू, ए आर, एवरेज रेवेन्यू, एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, पीसीएम। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किस तरीके की शेप होती है टीआर, एआर और एमआर की। एक चीज जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पर कि बेसिकली जैसे कि मैंने पिछली क्लास में फीचर्स वगैरह, पिछले वीडियो में फीचर्स वगैरह के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर जो प्राइस है वो बेसिकली कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? बिकॉज ऑल द सेलर्स आर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, एक जैसे आइडेंटिकल सेम दिखने वाली चीजें बेच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलर, चलिए आईफोन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं आईफोन 12 की, तो अगर यहाँ पर सेलर 1 है तो भी वही आईफोन, वही कलर, कलर की भी वैरायटी नहीं है, सेम टू सेम कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी, हर एक चीज, एवरीथिंग इज सेम। कितने जीबी का फोन है, कितना रैम है, हर हर एक चीज सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जितने भी सेलर्स हैं, दे ऑल आर सेलिंग identical goods here, so no one can charge higher prices। कोई भी ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है। everyone will have to follow the same price। एक ही प्राइस पे, एक ही प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस, एक ही प्राइस पर सब बेच रहे होते हैं, बेचना पड़ेगा क्योंकि कोई भी ज्यादा प्राइस पे नहीं बेच सकता। इसको एक टेबल की फॉर्म से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक यूनिट बेच रहे हैं, 2 3 4 5, दिस इज हाउ यू आर सेलिंग योर यूनिट्स। सो प्राइस के बारे में मैं एक चीज कहता हूं, दैट प्राइस इज बेसिकली इक्वल टू ए आर इन ईच एंड एवरी मार्केट। ए आर इज इक्वल टू प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू ए आर। एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर होता है। एज आई सेड, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट हियर, तो वी हैव अज्यूम दैट प्राइस इज 10 फॉर ऑल दी यूनिट्स हियर। बट यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए आप एक यूनिट सेल करते हैं तो योर टोटल रेवेन्यू विच इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी सोल्ड। सो जो टोटल रेवेन्यू की जब भी हम बात करते हैं तो क्वांटिटी सोल्ड हम डिनोट करते हैं। क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी सोल्ड। तो 10 इंटू 1, ये इंटू करते रहिए, 10 इंटू 1 10, 2 यूनिट्स बेची 20, 3 यूनिट्स 30, 4 यूनिट्स 40 एंड 50। So TR is basically, you can say this thing that TR increases at a constant rate। TR एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है बिकॉज द प्राइस इज कांस्टेंट है। प्राइस जो है वो आपका कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई दिस thing is happening। I hope so that you all people are understanding all such things and you people are not having any kind of doubt। और अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूं और कोशिश करता हूं हर एक कमेंट का, हर एक क्वेरी का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप कार्ड सेक्शन में मैंने दिए हैं, अपीयर हो तो आप देख सकते हैं। टोटल रेवेन्यू मैंने बता दिया, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है ये, बिकॉज द प्राइस इज कांस्टेंट इन एवरी, लाइक एवरी नेक्स्ट यूनिट यू आर सेलिंग, इट इज गोइंग टू मेक द कांस्टेंट चेंज इन टीआर। जैसे कि 10 से बढ़कर ये 20 हो गया तो ये 10 से ही बढ़ा है, फिर 20 से 30 हो गया, अगेन ये 10 से बढ़ा है, फिर ये 10 से 40 हो गया बढ़कर, और ये फिर 10 से इंक्रीज होकर 50 हो गया। सो जो कांस्टेंट जो चेंज है वो कांस्टेंट है बेसिकली। लेट्स टॉक अबाउट एमआर ओवर हियर, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल का मतलब एडिशन, मार्जिनल का मतलब चेंज। तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे जब हम मूव हुए तो आपने देखा कि 10 से 20 हो गया, ये इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। तो या फिर आप ये भी कह सकते हैं भाई, जीरो यूनिट पे जब जीरो बेचेंगे यूनिट्स तो ऊपर जीरो रेवेन्यू है, यहाँ पर 10 है, 10 माइनस जीरो इज इक्वल टू 10। 20 में से 20 को रिड्यूस कर दीजिए, सॉरी 20 में से 10 रिड्यूस कर दीजिए ये वाला, तो आपका इस तरीके से 20 माइनस 10, ये मैंने इस तरीके से निकाला है कुछ, मैं आपको बता भी देता हूँ। ऊपर में लिखे टी आर ऑफ एन माइनस टी आर ऑफ एन माइनस 1। तो टी आर ऑफ एन यानी कि जो करंट यूनिट है, सेकंड यूनिट का टी आर है 20, और एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी कि पहले यूनिट का टी आर, दैट इज 10, और यहाँ पर आ जाएगा 10। 30 में से 20 लेस कर दीजिए, फिर से वही चीज कि ऊपर वाली वैल्यू लेस कर दीजिए। काफी अलग अलग फॉर्मूला वगैरह हो सकते हैं एमआर के लिए। पहला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, जो लिखा हुआ भी है, टी आर ऑफ nth यूनिट माइनस टी आर ऑफ n माइनस 1, डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्मूला, आप चाहें तो इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हर एक लेवल पर आप देख रहे हैं कि 40 माइनस 30, 50 माइनस 40, इस तरीके से एम आर इज ऑल्सो इक्वल, बराबर है। तो ये इस तरीके का मार्केट होता है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं कि टी आर जो है वो एक कांस्टेंट रेट से राइज होता है।
जब भी राइज होता है। और एमआर जो है वो बेसिकली कांस्टेंट ही रहता है और एआर के इक्वल होता है, और इस मार्केट में एआर प्राइस के इक्वल होता है। तो यू कैन से दैट एमआर इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू प्राइस। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एआर और डिमांड कर्व दोनों सेम ही चीज होते हैं, क्योंकि बोथ द डिमांड कर्व एंड एआर कर्व दे show us that how much quantity is sold at various prices, and demand curve also shows the same thing, that how many how much quantity of a commodity, how many units of a commodity the consumer has purchased on various prices. So इसीलिए AR, एवरेज रेवेन्यू, एंड डिमांड कर्व, किसी भी मार्केट की आप बात करेंगे तो ये दोनों बराबर ही होते हैं। आई होप यहाँ पर सारी चीजें समझ गए हैं आप, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी शेप की, क्योंकि शेप का हमने डिस्कशन अभी यहाँ पर नहीं किया है। तो लेट्स टॉक अबाउट द शेप एज वेल। If we talk about shape over here, then what we can see is TR, AR, MR when AR और price is constant। तो क्या होता है? टेबल सेम टू सेम हमने ली हुई है, जिसके अंदर मैंने दिखाया है TR constant वेट से इंक्रीज हो रहा है, जो AR है वो 10 10 10 है जो हमने फाइंड आउट किया, और MR 20 है। MR भी 10 है, सॉरी नॉट 20 है, MR भी 10 है, विच इज इक्वल टू AR। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। आपने एक यूनिट बेची, एक यूनिट 10 रुपए का रेवेन्यू, 2 यूनिट बेची, 20 रुपए का रेवेन्यू। तो इस तरीके से कांस्टेंट प्रपोर्शन से, कांस्टेंट रेट से टीआर जो है आपका इंक्रीज होता रहता है, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ स्ट्रेट लाइन। इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ पर दिया हुआ भी है, लिखा भी है मैंने, कांस्टेंट एमआर मींस टीआर इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। अगर आपका एमआर कांस्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो इस तरीके से जो एआर है, एमआर है, दोनों एक ही कर्व, एक ही शेप होती है दोनों की। तो if MR is constant, तो TR will increase at a constant rate. TR is shown as a straight line. TR एक straight line है जो upward, ऊपर की तरफ मूव करते shoots from the origin, क्योंकि TR जीरो पर, जीरो यूनिट पर जीरो ही होता है। दूसरी चीज, both AR and MR are indicated by a horizontal straight line parallel to x-axis because AR is constant। ये दोनों की दोनों जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एज यू कैन सी। तो यहाँ पर बेसिकली व्हेन एआर इज कांस्टेंट, एमआर इज आल्सो कांस्टेंट। तो एआर अगर कांस्टेंट है तो आपका एमआर भी कांस्टेंट होगा, एंड इन दैट केस अगर एआर कांस्टेंट है तो वो एमआर के इक्वल होगा। दिस इज हाउ यू कैन प्रेजेंट, दिस इज हाउ यू कैन मेक द डायग्राम्स। आपको मैंने यहाँ पर इस वीडियो में बताया कि टीआर का डायग्राम कैसे बनता है, क्या टेंडेंसी होती है टीआर की, इंक्रीज जब करता है, आउटपुट जब ज्यादा यूनिट सेल होती है, एमआर की क्या शेप होती है, ए आर की क्या शेप होती है, क्या रिलेशनशिप होता है दोनों में। रिलेशनशिप के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पर बेसिकली द थिंग इज दैट कि इस मार्केट में ए आर और एम आर दोनों आपस में बराबर होते हैं, और इस तरीके का कर्व आपको देखने को मिलता है। ये ए आर आ गया, लेबलिंग नहीं की है मैंने, एम आर आ गया, ऊपर जो कर्व बनाया हुआ है उसी को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दिखा दिया, जो प्राइस के इक्वल होता है, और यही डिमांड के इक्वल भी होता है, यही आपका डिमांड कर्व भी होता है। सो दिस इज हाउ बेसिकली वी प्रेजेंट सच डायग्राम्स। रेवेन्यू को इस तरीके से दिखाते हैं हम। अब देखिए भाई, मेहनत तो इन सारे वीडियोस में लगती है काफी, इनको बनाने में, इनको एक्सप्लेन करने में। वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करके जरूर बताएं हमें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें कितना मोटिवेट करता है, आई कैन टेल यू। Microeconomics, statistics, 11th, 12th, how to make projects and all such things are available on your own channel मनोज जहांगीर क्लासेस। आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो आप जाइए, एंजॉय कीजिए, देखिए, अच्छे लगते हैं लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, हमें अच्छा लगेगा, हमें पता लगेगा कि हाँ, आप बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं ये वीडियोस, और हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके के और वीडियोस बनाने का। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब मत कीजिए, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएंगे आप। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए, और बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हर एक कमेंट को मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, तो अगर कोई डाउट है आप हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप हमें फॉलो करना चाहें फेसबुक, इंस्टाग्राम,
पर आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जांगिड क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।